मैं हूं आंचल सिंह। प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बस घोटाला सामने आया है। किस तरीके से उन्होंने 17 तारीख को ट्वीट करते हुए वीडियो बनाकर कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही है और उनकी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि आज 19 तारीख है और अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा की कोई भी बसें कहीं नहीं खड़ी है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे लिस्ट मांगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो लिस्ट दीजिए जो बसें आपकी खड़ी हैं, तो उसमें क्या किस तरीके से लिस्ट दी जाती है, उसमें एम्बुलेंस की डिटेल्स दी जाती है। उस लिस्ट में एम्बुलेंस से लेकर ऑटो, स्कूटर, कार, जो इंडिविजुअल्स जिनके वाहन हैं उसके भी नाम दे दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि एक बड़ा घोटाला सामने आया था, चारा घोटाला, उसमें भी यही हुआ था। और इसी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बस घोटाला सामने आया है। और इसी पर आपको बता दें कि किस तरीके से इन्होंने एक भ्रम फैलाया और उसका नतीजा जो सामने आया है गाजीपुर में, उसी तरीके से महाराष्ट्र में कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, लाखों की संख्या इकट्ठा हो गई बांद्रा में। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां पर बस नहीं भेजी। उनकी राजनीति जो सिर्फ है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ये बस घोटाला सामने आया है, आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए झूठ क्यों बोल रही हैं? अब इनका झूठ भी सच सामने आया, किस तरीके से बेनकाब हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनमें शर्म नहीं बची है। ये बोल रहे 5 बजे तक मेरी बसें आ जाएंगी। जब आप 17 तारीख को ट्वीट करके कहती है कि परमिशन नहीं मिल रही है, हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, तो आज जब 19 तारीख हो गई है, आपकी बसें कहाँ खड़ी हैं? इनकी बसें कहीं नहीं खड़ी हैं। वो वीडियो बनाने के लिए ये इन्होंने वो ट्वीट कर दिया, वीडियो बना दी, नकली दिखा दिया, उसमें रोडवेज की बसें खड़ी हुई थी। लेकिन ये केवल और केवल मजदूरों के नाम पे सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बड़ी प्रवासी मजदूरों की चिंता है। अब आप देखिए, आप खुद कह रहे हैं 3 दिन हो गए, वो बॉर्डर पे अगर बस थी भी, कहीं दिल्ली के बॉर्डर पे थी राजस्थान से चलकर, तो भाई उसको तो 2-4 घंटे ही लगते हैं। मजदूर पहुंच गए नोएडा में भी, मजदूर गाजियाबाद इकट्ठे हो गए, मजदूर ही गाजीपुर इकट्ठे हो गए। और उनसे हमने बात की तो वो बोलते हैं कि साहब हम तो इसलिए आ गए कि प्रियंका गांधी ने कहा था 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ी है, तो हमें लगा खड़ी है तो जाके बैठ जाएं, लेकिन वहां कोई बस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल हजारों लोगों को एक जगह इकट्ठा करके अफरा तफरी फैलाकर ये कोरोना फैलाना चाहते हैं, जो एक बड़ी मुझे साजिश दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से पुल के नीचे मजदूरों की गैदरिंग खड़ी थी, उस गैदरिंग में मैं देख रहा था सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वो कितने कोरोना संक्रमित होंगे, लाखों की संख्या इकट्ठा गाजियाबाद की तरफ मूव करी, बॉर्डर पे तनाव हुआ। 3 दिन पहले भी गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प हुई, लोगों ने जबरदस्ती गाजियाबाद में प्रवेश किया। गाजियाबाद के डीएम को भी हाथ पांव फुला दिए, लेकिन वो तो योगी प्रशासन है, तुरंत उन लोगों को स्कूलों में शिफ्ट किया गया और वहां के रामलीला मैदान में उन मजदूरों को ले जाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन कल ऐसे दृश्य सामने आए थे कि वो मजदूर भी वहां हजारों की संख्या में जब पहुंच गए तो व्यवस्था सारी चरमरा गई। ये यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो इंतजाम किए हैं वो सारे ध्वस्त हो जाएं। और इसलिए आपको बताऊं, ये केवल गाजीपुर बॉर्डर पे गैदरिंग नहीं है। मेरे ऑफिस का पास है, वहां पे सीमापुरी से मेरे पास वीडियो आई, किसी दोस्त ने भेजी, सीमापुरी बॉर्डर पर भी इसी तरह बसों से भर करके डीटीसी बसों से गए हैं लोग, और वहां भी छोड़ दिए कि गाजियाबाद से बसें चल रही हैं। ये प्रियंका गांधी देश में केवल भ्रम फैलाना चाहती है प्रवासी मजदूरों पर, जिससे कि ये प्रवासी मजदूर सड़कों पर निकलें और अब ये समझ लें कि बस निकल रही चलेगी तो ये पहुंच जाएं। और यही काम इन्होंने किया बांद्रा में, यही काम किया इन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे, और ऐसे ही इन्होंने गाजियाबाद में और देश के कई हिस्सों में अफरा तफरी मचा दी। जहां तक आप कह रहे हैं बसों की बात, एक कैसी मूर्खता की बात है। मुझे इनके बुद्धि पे तरस आता है कि यदि प्रियंका जी की बस ये मान भी लें कि राजस्थान में खड़ी है और वो कह रही हैं योगी जी हमें परमिट दो, तो एक तो परमिट में ही घोटाला कर दिया कि 3 व्हीलर का परमिट मांग रही हैं। ये कुछ नहीं है, असल में इनको लग रहा था कि बस का परमिशन मिलेगी नहीं, तुम्हारा झूठ चढ़ जाएगा। तो वो जो लिस्ट पूरी योगी जी ने मांगी कि आप परमिशन मांग रहे हो, हमें ड्राइवर का नाम, बस का नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हमें प्रोवाइड कराइए। तो जो लिस्ट कांग्रेस ने सौंपी वो फर्जी लिस्ट है, क्योंकि इनके पास 1000 बसों का इंतजाम ही नहीं था, तो नंबर कहाँ से देते।
और इसलिए उन्होंने उसमें नंबर डाल दिए एम्बुलेंस के और उसमें कार के, 3 व्हीलर के। तो ये बड़ा घोटाला इन्होंने ढकने की कोशिश की कि हम इस लिस्ट को सौंपेंगे नहीं तो मीडिया में आएगा कि लिस्ट कहाँ गई आपकी, और ये अफरा तफरी फैलाई। इस अफरा तफरी से केवल मजदूर सड़क पे निकल के आ गए, बॉर्डर एरिया में इकट्ठे हो गए, इनके पास एक भी बस है नहीं। दूसरी बात, जिन बसों को ये कह रहे हैं, कांग्रेसी लोग कह रहे हैं साहब हमारी बसें आ जाएंगी, शाम तक पहुंच जाएंगी, तो वो शाम तक पहुंच जाएंगी, कहां पहुंचेंगी? गाजियाबाद। इनको कहा लखनऊ ले जाओ, लखनऊ तो नहीं जाएंगे जी। जब आप लखनऊ नहीं जाओगे तो ये कोई बॉर्डर पे जो मजदूर बैठे हैं, इनको गाजियाबाद से नोएडा थोड़ी जाना है। क्या आप कह रहे हो नोएडा गाजियाबाद लोकल के लिए ला रहे हो क्या? भाई मजदूर तो बॉर्डर पे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कानपुर का है, कोई बनारस का है, इसमें बिहार के भी हैं, इसमें बंगाल के भी मजदूर हैं। तो अगर आप बस की मदद करना चाह ही रहे हो सच्चे दिल से, मजदूरों के हितैषी हो, तो भाई ये बस तो बिहार तक भी जाएगी, ये बस तो बंगाल भी जाना पड़ेगा इस बस को। लेकिन अब वो कह रहे हैं, बात से पलट गए, नहीं जी ये बसें तो हमने गाजियाबाद नोएडा के लिए भेजी है। तो भाई गाजियाबाद नोएडा के लिए बसों की जरूरत नहीं है, उसमें मजदूरों को बिठाकर उनके घर तक ले जाना है। सर हाँ, इन्होंने 1000 बसों की बात कही थी, लेकिन अभी जो इनके पास आंकड़ा आया है वो 200 बसों का है, और 200 बस जो है वो काम करने के लिए भी राजी नहीं है। उनका साफ कहना है कि हम भाई लखनऊ नहीं जाएंगे, हम गाजियाबाद। यहाँ तो यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से झूठ बोला, और झूठे जो इन्होंने जिनका नंबर दिया, जिनका नाम दिया, उसमें लिस्ट में भी कितनी बड़ी गड़बड़ी और कितना बड़ा घोटाला सामने आया। उसके बावजूद भी जो 200 हैं, 1000 की बात होती है, 200 आते, वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाई गई थी, यानी कि वो ट्विटर तक ही वो था कि लोगों को दिखाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि कागज में जो होता है वो जमीन पे नहीं होता। तो उसी तरीके से कांग्रेस 70 साल तक यही करती आई है, और यही उसने आज भी किया है। नहीं, मान लीजिए ये बस भेज भी दें, मान लो शर्म छुपाने के लिए, अब मीडिया में चल रहा है, आप भी इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनको लगे अब तो बेइज्जती हो गई बहुत भारी। लेकिन एक बात इनकी बुद्धि देखिए कि ये बसों को भेज रहे हैं वो भी खाली। इनके मन में अगर तरस आ रहा है, पिछले 1 महीने से मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं, इन्होंने राजस्थान से क्यों नहीं वो मजदूर उठाए, उनको पैदल चलने पे मजबूर किया, वो दिल्ली तक सैकड़ों किलोमीटर चल के पहुंचे हैं। अरे भाई राजस्थान सरकार वहीं से व्यवस्था करती, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में वहां भेज दो, अपने महाराष्ट्र में, वहां जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी है, उनको ट्रेन नहीं मिल रही है जिनको, और जल्दी आना है, तो ये बोले अपनी कांग्रेस शासित राज्यों से। इसी तरह पंजाब के लोग पैदल चल के आ रहे हैं, ये बोले अमरिंदर सिंह को कि भाई बसों की व्यवस्था करो, बस हम दे रहे हैं। तो ये सरकार को बोलती तो मजदूरों को पैदल चलना ही ना पड़ता। ये केवल यूपी की चिंता ना करें, इनकी सरकारें जहां जहां हैं उन राज्यों की भी चिंता कर लें, क्योंकि उन्हीं राज्यों से विस्थापित होकर लोग यूपी में पहुंच रहे हैं। यूपी को संभालने के लिए योगी जी सक्षम है, वहां से सबसे ज्यादा ट्रेन चल रही है और सबसे ज्यादा आज रोडवेज की बसें भी चल रही हैं। ये केवल ड्रामा करके दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि योगी जी इंतजाम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई 800 ट्रेन चल रही हैं, रोडवेज की बसें चल रही हैं, और आप जो है उन 12,000 आपने बताया, तो आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में बस और ट्रेन की व्यवस्था यूपी में है। और जहां के मजदूरों को आज जरूरत है सबसे ज्यादा, वो महाराष्ट्र है, वो राजस्थान है, वो पंजाब है, वहां भेजो ना। छत्तीसगढ़ वाले भेजो, छत्तीसगढ़ के लोग जाना चाहते हैं, बंगाल से आना चाहते हैं, तो वहां इनकी व्यवस्थाएं नहीं है। ये केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं बैठ करके, ये दिखावा करने की बात कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काकर, मुझे तो इसमें साजिश लगती है कि ये लोगों को भड़काकर सड़क पे ला रहे हैं। और जिस तरह से गैदरिंग इकट्ठी बॉर्डर एरिया पे हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इनका एक मकसद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना को ये उनकी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, चाइना को लाभ पहुंचाने के लिए। ये देश में कोरोना फैलाने की एक साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर एक बात हमने और देखी थी दिल्ली चुनाव में, किस तरीके से ये बैक सपोर्ट केजरीवाल को कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में जो अव्यवस्था फैली हुई है, किस तरीके से आनंद विहार में हुआ और यहाँ पर हमने गाजीपुर में देखा, तो इस समय पे ये दिल्ली सरकार की मदद नहीं कर सकते थे क्या? दिल्ली सरकार से सवाल नहीं कर सकते थे? उनको ये पत्र नहीं लिख सकते थे कि किस तरीके से जो अव्यवस्था फैली हुई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम आपकी मदद करेंगे और जहां वो जाना चाहते हैं वहां जाएंगे। केजरीवाल टीवी एड देते हैं, लगातार वो पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं, हमने आपकी व्यवस्था कर दी, हमने आपकी व्यवस्था कर दी, आप मत जाइए। जो मजदूर है उसको व्यवस्था मिलेगी तब वो नहीं जाएगा। बैनर और पोस्टर और टीवी एड देखकर कोई नहीं रुकता केजरीवाल जी। ये बात आपने ठीक बोली कि देश की राजधानी दिल्ली और यहाँ सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के मजदूर रहते हैं और वो सड़कों पे उतर रहे हैं। बॉर्डर एरिया में रोज झड़प हो रही है,
उनको जरूरत थी भाई। आपको अगर मदद करनी है, केजरीवाल जी की मदद कर दो, दिल्ली में बैठे हो आप सड़क पे बैठ के उनके साथ फोटो तो खिंचवाते हो। राहुल गांधी फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने क्या उनको यह कहा कि भैया आप रुकिए, आपके लिए हम बस की व्यवस्था करते हैं? नहीं, इनको केवल फोटो खिंचवानी है, इनको एक्चुअल मदद नहीं करनी। नंबर 2, इनको केवल दुनिया का ध्यान ये जुटाना है कि जी यूपी में बस भिजवा रहे हैं हम, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे यूपी में बसों की कमी है। यूपी में इतनी रोडवेज की बसें हैं कि अकेले कुंभ के मेले में करोड़ों लोगों को इधर से उधर ले गए और एक विश्व रिकॉर्ड बना, जिसकी फोटो भी एनडीटीवी ने ट्वीट कर दी थी कि वो फोटो लाइन में खड़ी हैं। तो वहां बसों की कमी नहीं है, लेकिन योगी जी एक विधिवत तरीके से उस व्यवस्था को चलाए हुए हैं। उन मजदूरों को एक एक को स्कैन किया जाता है, उनका डाटा नोट किया जाता है, फिर उनको बस में या ट्रेन में जिस भी साधन से उनके घर भेजा जा रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है ताकि गांव में कोरोना ना फैले। लेकिन ये जिस तरह से चाहते हैं कि अफरा तफरी मचे, ये केवल मजदूरों को सड़क पे ले आए, इनकी प्लानिंग यही है कि अफरा तफरी में ये आनन फानन में बस भर दी जाए और फिर इनको मूव करा दिया जाए यूपी बिहार में, तो यूपी बिहार में केस फैल जाएं। आज हमने देखा है डीटीसी चल गई, तो भाई हम देखा पूरे दिन कि क्या हाल था उन डीटीसी बसों में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये भी यही चाह रहे हैं कि पूरे देश में इसी तरह कोरोना फैल जाए। जी 70 साल से गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी तो नहीं हटी लेकिन हजारों घोटाले हो गए गरीबों के नाम पर। और उसी तरीके से बस घोटाला भी प्रवासी मजदूरों को लेकर ये सामने आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।